देखिए, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सिर्फ़ उन्हीं पैसों पर मिलता है, जो 10 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक बैंक में जमा रहते हैं, ठीक है? अगर आपने 11 तारीख को भी पैसा जमा किया, तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश ये किया करिए कि 10 तारीख तक जो भी पैसा जमा करना है, आप जमा कर दीजिए। लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना? तो जो कम पैसा हुआ जब आपने विड्रॉ किया तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 10 तारीख के बाद जब आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है ना, तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप विड्रॉ करते हो उसके बाद जो आपका अकाउंट में बैलेंस रह जाता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 10 तारीख के बाद जब आपके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है तो उस पर हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? और विड्रॉ करने के बाद में जो आपका बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जिन पैसों पर हमें इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा प्रिंसिपल होता है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। इन सभी महीनों के प्रिंसिपल्स को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है? लास्ट में जो टोटल आता है वही हमारा फार्मूले में पुटअप किया जाता है पी की जगह पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़ीम खान और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। देखिए, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पार्ट आपको समझ में तभी आएगा जब आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। क्योंकि इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स को और कुछ बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है, और इसमें हमने मल्टीपल ऑफ 10 के बारे में भी बताया है। और इसका थर्ड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आरडी के बारे में बताएंगे। आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए, इसने दिव्या ने अकाउंट खोला और उसके बाद जो है दिव्या क्लोजेस द अकाउंट ऑन 18 जनवरी। 18 जनवरी को दिव्या ने अपना अकाउंट बंद कर दिया। तो अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को, है ना? 5% पर एनम के हिसाब से उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के लिए चाहिए हमें प्रिंसिपल, है ना? अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का पूरा हर महीने का हम क्या करें, प्रिंसिपल निकाल लें, बाद में उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए, इन्होंने जो है जो ओपन किया था अकाउंट वो 16 अक्टूबर को ओपन किया था, ठीक? तो 18 अक्टूबर को उन्होंने 700 रुपये जमा करे, तो इनका बैलेंस हो गया 700 रुपीज़। उसके बाद में अक्टूबर 25 को इन्होंने फिर जमा करे चेक से 800 रुपये, तो अब इनके अकाउंट में बैलेंस हो गया 1500। हमने दिव्या को बहुत बार बताया कि भैया 10 यानी 10 तारीख के बाद कोई पैसा जमा मत किया करो, क्योंकि जो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये नहीं मानी। 10 तारीख के बाद इन्होंने 18 को जमा किया, 25 को जमा किया, तो जमा करना बेकार हो गया। यानी जो उनके अकाउंट में बैलेंस था 1500 रुपये, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अक्टूबर का इंटरेस्ट हो गया आपका, प्रिंसिपल जो हो गया वो आपका हो गया 0, ठीक है? उसके बाद नवंबर 5 नवंबर को इन्होंने बाई चेक से 300 रुपये निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो अब इनका बैलेंस हो गया 1200 रुपये, ठीक? उसके बाद 10 नवंबर को बाई कैश इन्होंने फिर जमा कर दिए 1300 रुपये। तो अब इनका अकाउंट में जो बैलेंस हो गया वो हो गया 2500 रुपये, ठीक है? अभी देखिए, नवंबर खत्म नहीं हुआ है, अभी 18 नवंबर को इन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया? 900 रुपये। तो 900 जब विड्रॉ कर लिया तो इनके अकाउंट में बैलेंस हो गया 1600 रुपये, ठीक है? तो अगर ये 900 रुपये विड्रॉ ना करती, ठीक, तो जो आपका इंटरेस्ट के लिए अमाउंट होता वो 2500 रुपये होता, ठीक है? हमारा प्रिंसिपल क्या होता? 2500। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने 900 रुपये निकाल लिए, ठीक? तो जरा आप दोनों में देखिए, आप 2500 और 1600 दोनों में कौन सा मिनिमम है? 1600। तो यही आपका प्रिंसिपल हो गया इंटरेस्ट के लिए। क्लियर? अब चलते हैं दिसंबर की तरफ। देखिए, 3 दिसंबर को इन्होंने जो है 400 रुपये विड्रॉ कर लिए, ठीक है? कैश विड्रॉ कर लिया। तो अब जब इन्होंने 3 दिसंबर को पैसे 400 रुपये निकाल लिए तो इनके अकाउंट में बैलेंस हो गया 1200 रुपीज़।
अभी देखिए दिसंबर खत्म नहीं हुआ है, फिर 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को क्या किया, इन्होंने 1500 रुपए जमा कर दिए। इनसे फिर मैंने कई बार समझाया था कि 10 के बाद पैसे मत जमा करा किया करो, क्योंकि उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं मानी, ये 21 दिसंबर को गई और 1500 रुपये उन्होंने जमा कर दिए। तो इनका बैलेंस कितना हो गया, 2700 रुपये, 2700 रुपीज़। तो जो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए अमाउंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल 1200 रुपये ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पहुँचते जनवरी में, तो देखिए इन्होंने मेरी बात मान ली। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम जो है 10 के बाद नहीं जमा किया करेंगे, हम 10 से पहले जमा किया करेंगे। तो इन्होंने 5 जनवरी को 300 रुपये जमा कर दिए। तो अब इनका बैलेंस हो गया 3000 रुपीज़। लेकिन 3000 रुपये ये काउंटिंग नहीं होंगे एज अ प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना अकाउंट 18 जनवरी को बंद कर दिया था, है ना। जबकि ये इनका जो अमाउंट था 3000 रुपये, ये 10 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक बैंक में रहना चाहिए, इनके बैलेंस में रहना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने 18 जनवरी को बंद कर दिया, जबकि जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, जो लास्ट डेट होती है वो 31 जनवरी होती है। तो अगर ये 31 जनवरी तक ये पैसा इनका रहता तो ये 3000 की काउंटिंग होती। इसलिए जनवरी की कोई काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि जनवरी में जो 5 जनवरी को पैसा जमा किया था और 18 को उन्होंने बंद कर दिया, यानी जो उनका पैसा जमा रहा, जो बैंक के रूल थे उसके अकॉर्डिंग जमा नहीं रहा। अब देखिए जो हमारा ये प्रिंसिपल निकला है, ये सारे प्रिंसिपल को ऐड कर लिया जाएगा, वही हमारा पी हो जाएगा। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रहा है ना। लगा दीजिए फार्मूला I = PRT/100 और सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है और इसमें मिस्टर शर्मा है, उनका सेविंग बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है। तो उनके पास बुक का एक पेज यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक। और देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑन विच ही विल गेट इंटरेस्ट फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई 98 एंड अगस्त 98। तो देखिए यहाँ पर जुलाई 98 और अगस्त 98 के वो पैसे निकालना है जिस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें आप लोगों को प्रिंसिपल फाइंड करना बताया था कि हर महीने का प्रिंसिपल किस तरह से फाइंड किया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जितने महीने होते हैं उन सारे महीनों के प्रिंसिपल को ऐड कर लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जुलाई दिया हुआ है और अगस्त दिया हुआ है, तो हम जुलाई का प्रिंसिपल फाइंड करेंगे और अगस्त का प्रिंसिपल फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 जुलाई 1998 को मिस्टर शर्मा के बैलेंस में 1500 रुपये थे, है ना। यहाँ पर जो B/F लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 8 जुलाई को 1200 रुपये और जमा कर दिए। ठीक, डिपॉजिट किए। तो अब इनका बैलेंस हो गया 2700 रुपीज़। ठीक। उसके बाद जुलाई 23 को इन्होंने बाई कैश 800 रुपये और जमा कर दिए। तो अब इनका जो बैलेंस हो गया वो हो गया 3500 रुपीज़। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि ये जुलाई का चल रहा है, इसलिए जुलाई में इन्होंने 3 टाइम्स जो है ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे कम कौन सा है। तो सबसे कम हमारा जो था 1500 रुपीज़ था, लेकिन इन्होंने ये 1 जुलाई को जमा किया था। ठीक है। उसके बाद 8 जुलाई को फिर उन्होंने जमा किया, तो अब इनका जो बैलेंस हो गया था वो हो गया था 2700 रुपीज़। ठीक है। इसलिए 2700 रुपीज़ को काउंट किया जाएगा। आ रही बात समझ में यहाँ पर। और 3500 को काउंट क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने 800 रुपये डिपॉजिट किए हैं ये 10 तारीख के बाद डिपॉजिट किए हैं। इन्होंने 8 जुलाई को डिपॉजिट किया, अगर इन्होंने 9 जुलाई को भी डिपॉजिट किया होता
तो उसको भी हम काउंट करते हैं, ठीक है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता। अगर हम 10 जुलाई को जो भी पैसे जमा करते हैं, ठीक है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता। यानी हम 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितना भी पैसा जमा करेंगे वो उस सभी पैसों पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो ये इन्होंने 23 जुलाई को 800 रुपये जमा किए, इसलिए इन 800 रुपये पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो जुलाई का प्रिंसिपल हो गया 2700 रुपीज़। क्लियर। चलिए देखिए 17 अगस्त को इन्होंने क्या किया, चेक से 1600 रुपये निकाल लिए, विड्रॉ कर लिया। तो अब इनका जो बैलेंस था वो हो गया 1900 रुपीज़, है ना। और अगस्त 27 को इन्होंने फिर बाई कैश जमा किया 600 रुपीज़। तो अब इनका बैलेंस हो गया 2500 रुपीज़। ठीक, तो अगस्त देखिए यहाँ पर जो अगस्त की बात हो रही है वो 17 अगस्त की बात हो रही है, 10 अगस्त या उससे पहले की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम दोनों में देख लें कम कौन सा है। तो हमारा कम है 1900 रुपीज़। तो आपका क्या हो गया, यही 1900 रुपीज़ आपका अगस्त का हो गया। और देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको जो आपका प्रिंसिपल है उसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था हमें वो अमाउंट बताना है, ठीक है, जुलाई का और अगस्त का जिस पर इंटरेस्ट मिलना है। ठीक, तो इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 98 2700 हो जाएगा, और इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 98 1900 रुपीज़ हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। देखिए अब हम बात करते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम जनवरी 2003 टू जून 2003 एट 6% पर एनम फॉर एवरी मंथ टेक द मिनिमम बैलेंस यानी कि प्रिंसिपल इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, आफ्टर 10th डे एंड अप टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ। यानी कि जो प्रिंसिपल होगा, जो मिनिमम बैलेंस हम लेंगे जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उसको किस में फाइंड करेंगे हम, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में। तो आइए सीखते हैं हम नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। देखिए हम लोग बात करते हैं नियरेस्ट 10 की, है ना। सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये 58, है ना। तो अगर हम लोग आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 60, और अगर पीछे जाएंगे नियरेस्ट 10 में तो हम लोगों को मिलेगा 50। ठीक है, तो आप देखिए हमें 60 नियरेस्ट पड़ रहा है कि 50 नियरेस्ट पड़ रहा है ना। अगर हम आगे जाएंगे तो चलेंगे 2 स्टेप, 58 59 60। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो कम से कम मुझे 8 स्टेप चलना पड़ेगा, 87 86, है ना, 85 84, तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा। तो हमारा 85 को जो नियरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 60, है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये ले लें 167, ठीक, तो अगर हम आगे जाएंगे नियरेस्ट 10 में तो हमें मिलेगा 170, क्योंकि 67 उसके बाद में आ जाएगा 70, है ना। और इसके पहले अगर हम करते हैं यहाँ पर जो है तो आपका क्या आ जाएगा 160। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ आपका, 160 हुआ कि 170 हुआ। सीधी सी बात है, हम अगर आगे जाएंगे तो हमें 3 स्टेप चलने हैं, 167 68 69 और आपका 70 आ जाएगा। तो आपका नियरेस्ट हो गया ये। ठीक, इसी तरह से अगर हम ये ले लें 2052, ठीक, तो अगर हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 2060, और अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2050। ठीक, तो नियरेस्ट कौन सा हुआ, नियरेस्ट हमारा ये हुआ, क्योंकि जब हम पीछे जा रहे हैं तो हमको 2 स्टेप चलना पड़ रहा है ना। 51 और 50 आगे जाएंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 8 स्टेप चलने होंगे। तो हमारा जो नियरेस्ट हो गया वो हो गया 2050। ठीक है ना, तो नियरेस्ट समझ में आ गया होगा। नियरेस्ट का मतलब होता है जो लास्ट में या तो आपको 10 आना चाहिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 ये, ठीक। एक क्वेश्चन जरा और ले लेते हैं, क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर 7998 लिखा हुआ है ना। तो 98 है ना, तो आगे अगर हम जाएंगे तो हमें 100 मिलेगा, और अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा 7900 आपका 90। ठीक,
और आगे जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो जो 100 होगा वो इसमें प्लस होगा, यानी इस 998 लिखा हुआ है, तो आगे जाएंगे मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, पूरा 1000 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1000 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 8000। ठीक है, और पीछे जाएंगे तो मुझे मिलेगा 7990। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 98 था, सिर्फ आपने 2 स्टेप चले हैं और हम कहाँ पे पहुँच गए, 8000 पर पहुँच गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको नियरेस्ट आपका क्या हो गया, 8000, क्योंकि 7999 के बाद में 2 स्टेप चलेंगे हम, 8000 हमारे पास आ जाएगा। और अगर पीछे जाएंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट 8 स्टेप चलने होंगे। देखिए जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रिंसिपल, यानी जनवरी का प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई और जून का। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंसिपल आएगा उसको हम क्या करेंगे, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसमें 3 कॉलम्स बना लेते हैं। जो फर्स्ट कॉलम होता है वो मंथ्स का होता है, सेकंड कॉलम आपका प्रिंसिपल का होता है ना, और जो थर्ड कॉलम होता है वो आपका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 का होता है। ठीक, तो ये आप प्रिंसिपल निकालना तो सीख ही गए होंगे। देखिए यहाँ पर ये मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद लिखा हुआ है लीस्ट क्वालिफाइंग बैलेंस फॉर द मंथ, यानी कि जो हम प्रिंसिपल फाइंड करते थे वही प्रिंसिपल दिया हुआ है। जनवरी का प्रिंसिपल 2002 रुपीज़, फरवरी का 2002 रुपीज़, मार्च का 2858 रुपीज़, इसी तरह से अप्रैल का दिया हुआ, मई का, जून का दिया हुआ। ठीक है, थर्ड कॉलम में देखिए उसका क्या दिया हुआ है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए जो जनवरी का जो बैलेंस था वो आपका था 2002 रुपीज़, है ना। तो जब हम आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 2010। ठीक, और अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा 2000। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ आपका, 2000। तो देखिए थर्ड कॉलम में, है ना, जनवरी का जो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ आ गया है वो आपका आ गया 2000 रुपीज़। इसी तरह से फरवरी का भी आपका आ गया 2000 रुपीज़। मार्च का देखिए, है ना, 2858। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 58 लिखा हुआ है, यानी अगर हम आगे जाएंगे तो हमें 60 मिलेगा और अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें 50 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में नियरेस्ट कौन सा है, 58 के बाद सिर्फ 2 स्टेप्स हमें चलने हैं, 59 और 60 आ जाएगा, है ना। तो हमारा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 2860 रुपीज़। ठीक, उसी तरह से अप्रैल में आ जाइए आप। देखिए अप्रैल में लिखा हुआ है 1726 रुपीज़। अब हम इसका क्या निकालेंगे, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो 26, जब हम आगे जाएंगे तो 30 मिलेगा, पीछे जाएंगे 20 मिलेगा, तो हमें 30 करीब पड़ रहा है, नियरेस्ट है ना, तो आपका हो जाएगा 1730। इसी तरह से मई का देखिए लिखा हुआ है 2364। आगे जाएंगे 70 मिलेगा, पीछे जाएंगे 60 मिलेगा। ठीक है, पीछे जाएंगे तो 4 स्टेप चलेंगे, आगे जाएंगे 6 स्टेप चलेंगे, तो नियरेस्ट कौन सा होगा, नियरेस्ट आपका होगा 60। तो आपका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 2360। ठीक, जून का देखिए 95। तो ध्यान रखिए जब भी वंस की जगह पर 5 होगा हमें आगे ही जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 95 लिखा हुआ है इसलिए हम आगे जाएंगे, यानी 795। तो अगर हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 1800। तो यही 1800 आपका हो जाएगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी वंस की जगह पर आपको 5 है तो आपको आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। उसके बाद इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए ये जो हमारा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 का जो बैलेंस निकला है इस सबको प्लस कर लिया जाएगा और यही हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, और फिर हम फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तो बैंक्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी कैलकुलेशन करने में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट ले लिया जाता था प्रिंसिपल का, है ना, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, आपका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ ₹10 अगर फाइंड करना है तो मैंने आपको बता भी दिया था किस तरह से फाइंड किया जाएगा, है ना। और ये चैप्टर बैंकिंग का थर्ड पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे आरडी अकाउंट के बारे में। आरडी अकाउंट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में कुछ आया या नहीं आया, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे अंदर कोई कमी लगे तो वो कमी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि उस कमी को मैं दूर कर सकूं और आपको और अच्छी तरह से टीच कर सकूं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।